वायरस ने भारत के हेल्थ सिस्टम को सिर के बल उल्टा खड़ा कर दिया। बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े मंत्रालय इस अदृश्य वायरस के सामने बेअसर दिख रहे हैं। जनता भटक रही है, बिलख रही है, रो रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना पर कोई नेशनल पॉलिसी है क्या? ये आपातकाल है, राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय नीति है हमारी कोई? और प्राण वायु के क्यों निकल रहे हैं प्राण? देश में कोहराम मचा हुआ है। ऑक्सीजन को लेकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपातकाल लग गया है। अस्पतालों की गुहार सुनकर कोर्ट को सामने आना पड़ा। कोर्ट को कहना पड़ रहा है जो भी हो जनता की जान बचा लो। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपदा है। अगर सरकारों को काम करने के लिए अदालत कहे तो समझ लेना चाहिए कि सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए प्राइवेट अस्पतालों को हाई कोर्ट जाना पड़ जाए, समझ लीजिए कि हालात बहुत खराब है। क्या कोर्ट के हंटर से चलेगा तंत्र? संविधान की शपथ में आज सवाल यही कि कब तक ये सब चलता रहेगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि एक भी व्यक्ति की जान अगर ऑक्सीजन की कमी से जाएगी तो उसे अपराध माना जाएगा। उस अपराध के लिए अपराधी किसे माना जाएगा? किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी मुल्क में? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं? केजरीवाल क्यों बोले मिलकर न लड़े तो नहीं बचेगा हिंदुस्तान? क्या ऑक्सीजन के लिए मचा हाहाकार बता रहा है कि सिस्टम फेल हो चुका है? यकीन मानिए बेबसी का माहौल है, पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर है। ताल ठोक के कह रहे हैं, शर्म आ रही है कहते हुए, पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर है। ऑक्सीजन की कमी ने सबको घुटनों पर ला दिया। यही तैयारी थी, बस इतनी तैयारी थी हमारी। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच देश इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी से जूझ रहा है। देश जानना चाहता है कि आखिर ऑक्सीजन कब मिलेगी, दवा कब मिलेगी। ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की परेशानी, इन सब के बीच क्या हो आगे का रास्ता? क्या यही पीक है या आने वाले दिन में पीक आने वाला है? क्या मामले 3 लाख के पार अभी पहुंचे हैं? पीक अगर होगा तो और भी ज्यादा हो सकते हैं। ये पीक कब तक नियंत्रण में आएगा कोरोना के केसेस का? और मैं पूछता हूं कि क्या ऐसे वक्त में इस तरह खुलेआम आरोप लगाने से इस संकट का समाधान होगा क्या? कि 1 साल हो गया, 1 साल तक कोरोना महामारी से जूझने के बाद भी इससे निपटने की तैयारी क्यों नहीं हो पाई? दायित्व किसका है? देश में ऑक्सीजन आपूर्ति में तेजी लाने के लिए जरूरी निर्देश दिए, पर आज बड़ा सवाल यह है कि राज्यों की सरकारें आज इतनी बेबस क्यों दिख रही हैं? ऐसे हालात क्यों बन गए जब खुलेआम सरकारें एक दूसरे पर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आरोप लगा रही हैं? ये लेटर जो है डीजीएचएस की तरफ से लेटर है। ये कहा गया है तमाम राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को लेकर के मॉनिटर करने के लिए कि रेमडेसिविर की उपलब्धता को इसको एक तो सुनिश्चित कीजिए, दूसरा ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए ये भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। ये क्या घालमेल है, जरा इसे समझाइए। एक तरफ इस्तेमाल ना कीजिए, कोई प्रूफ नहीं है साफ डॉक्टर्स को, और दूसरी तरफ डीजीसीएच जो है वो ये कहता है। क्या सच है, क्या गलत? 15 दिन में कैसे आई कोरोना संक्रमण की सुनामी? कोरोना नाम की महामारी तो 1.25 साल से आई है ना, लेकिन इन 1.25 साल में खालीपन के सिवाय हमको क्या मिला है? किस तरीके से हाहाकार मचा है, कोर्ट तक इस बात को समझ रहा है, लेकिन फिर सरकारें अब तक चुप क्यों नहीं? चाहे वो ऑक्सीजन की किल्लत हो या फिर बेड की, आखिर लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? अदालत को क्यों करना पड़ रहा है सरकार का काम? न दवा न हवा, दाखिले में भी मार है, लंबी लंबी कतार है, ये तो नरसंहार है। पूरी फौज जुटी थी, पूरा तंत्र खड़ा था, पर दूसरी लहर की खबर न थी तो क्या सिस्टम सो रहा था? मुझे सच्चाई से और ईमानदारी से बता दीजिए कितनी कोशिशें हो रही हैं, और ये जो दर दर भटकते लोग हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को, ऑक्सीजन की रिफिल को लेकर, अस्पतालों में बेड को लेकर, ये क्या मुझे आप कोई वक्त दे पाएंगे कि रूबिका 1 हफ्ता और फिर आपको ये नहीं दिखेगा, कि रूबिका 2 हफ्ता और फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी?